हर महादेव बोलो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा। जैसे गुरु जी चलते हुए आएंगे ना। बस हो गया। कैलाश जी कहाँ है भाई? आज ही आया। उन लोग तो पीछे ना करिए, और मैं देखता रही हूँ। हाँ यहाँ जी अरुण जी आनंद जी दो मिनट बाद आराम कीजिएगा। ऐसा हेलो, हाँ जी। नहीं, घर पे नहीं मिल सकते आप, कोर्ट में मिलूंगा। आज के लिए आज 5:30 बजे आ जाइए आप कोर्ट में। हाँ, कोर्ट में। बाबा मेमोरी प्लस का हूँ। हरियाणा और सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु पर्वत्यो न औषधया पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम् ब्राह्मण स्वास्थ्य ब्रह्म तेजधारी श्री महारथी जनाधिकारी ओम धारी करुणे पशुस्वाशिवादी
विचार बढ़ें पर पाए चढ़ें तू पर को अविरुद्ध रहें रिज पंथ बहें परिवार कहें वसुधा भर को धर्म धरें पर दुख हरें तन त्याग करें भव सागर को दिन खेर पितावर दे सविता हमारी करें जगती भर को और श्रेष्ठ करें जगती भर को। ओम शांति शांति शांति। 4 जून 2006 मेरठ में आयोजित की गई थी। उसके बाद अनेक प्रकार के संवैधानिक संकट खड़े हुए। बहुत से व्यवधान हिंदू महासभा भवन की गतिविधियों तथा अन्य गतिविधियों में निर्मित किए गए। इसलिए विधि विधान से बहुत सा कार्य होना था, फिर भी औपचारिक रूप से जो आवश्यक संभव हुआ वह कार्रवाई विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। तकनीकी कारणों से इसमें अनेक प्रावधान रखे गए हैं। आप सबकी अस्तित्व की सम्मान की रक्षा के लिए कुछ शब्दावली का प्रयोग किया, कुछ नियमों का प्रस्तावों का अनुबंध किया गया है। उसको केवल इस भाव से समझने की कृपा करें कि संगठन को बचाने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई समझी गई वैसी प्रस्तुत की जा रही है। पढ़ने के लिए डॉक्टर मदन लाल गोयल जी पढ़ेंगे। बैठ कर भी आप पढ़ सकते हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, बैठिए, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं होगी। दवाई खा ली कोई? अखिल भारत हिंदू महासभा की बैठक प्रातः श्री जैन अरुण द्वारा ईश्वर स्तुति के मंत्र पाठ द्वारा प्रारंभ हुई। बैठक की कार्रवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र त्यागी जी की अध्यक्षता में प्रारंभ करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जनार्दन उपाध्याय ने पिछली बैठक 15 जनवरी 2006 नई दिल्ली में संपन्न हुई कार्रवाई पढ़कर सुनाई। सर्वसम्मति से कार्रवाई का अनुमोदन किया गया। श्री गोवर्धन राव माने तमिलनाडु जी ने बताया कि दक्षिण में तमिलनाडु व केरल में चुनाव हुए थे। केरल को छोड़कर तमिलनाडु में हिंदू महासभा की स्थिति अच्छी रही। तमिलनाडु में 16 प्रत्याशियों ने अखिल भारत हिंदू महासभा के नाम पर चुनाव लड़ा। श्री दिनेश चंद्र त्यागी जी ने नेपाल के संदर्भ में चिंता व्यक्त की और बताया कि जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी ने नेपाल की राजशाही समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन किया। शंकराचार्य जी के इस प्रस्ताव का करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। दिल्ली में भी विश्व हिंदू महासंघ द्वारा नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। श्री त्यागी ने बताया कि 20-25 मई को नेपाल में वीरगंज बंद का आह्वान किया गया, जिसका माओवादियों ने विरोध किया। सभी हिंदू संगठनों द्वारा अधिक संख्या में काठमांडू में प्रदर्शन के लिए विचार किया गया है। पंडित नंद किशोर मिश्र जी ने अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रत्येक इकाई को नेपाल प्रकरण पर सभाएं करने का सुझाव दिया। श्री सुनोस पाठक रांची ने कहा कि बिहार और झारखंड को मिलकर नेपाल सीमा पर नेपाल सरकार के निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन करें। डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय बिहार ने बताया कि नेपाल की चिंता हमारी अपनी चिंता है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है और नेपाल भी और भारत भी हिंदू राष्ट्र है। आवश्यकता इस बात की है कि हिंदुओं के वोट ऐसे उम्मीदवार को मिलना चाहिए जो संसद में अपने को हिंदू कहने में गर्व अनुभव करे। हिंदू राष्ट्र से ही राष्ट्र की एकता सुरक्षित है। नेपाल हमसे अलग नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि सारे विश्व के हिंदू पर जब कभी संकट आता है तब वह केवल भारत की ओर देखता है। यदि नेपाल में शस्त्र के बल पर हिंदू राष्ट्र समाप्त करने का प्रयास होगा तो हिंदुओं को भी शस्त्र का उत्तर शस्त्र से देना होगा। सारे विश्व में छोटे छोटे संगठनों पर ध्यान देना होगा। मीडिया पर भी इस विषय पर चर्चा चलनी चाहिए। जब जनवत सिंह ने बताया कि रामनवमी पर विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन वीरगंज में हुआ था,
जिसमें नेपाल नरेश भी उपस्थित हुए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश चंद्र त्यागी जी विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय सचिव हैं। वे इस विषय को संयुक्त राष्ट्र में उठाएं। विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय सचिव के रूप में श्री त्यागी नेपाल के इस गंभीर विषय को आगे बढ़ाने में सक्रिय हों। पंडित कैलाश नारायण शर्मा जी ने कहा कि माओवादी यदि नेपाल में सफल होते हैं तो वे भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। जब भी नेपाल के प्रधानमंत्री आए तो हमें उनके समक्ष प्रचंड प्रदर्शन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री राकेश कुमार आर्य ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान होना चाहिए। साथ ही छोटी छोटी सभाएं आयोजित कर राष्ट्र जागरण का कार्य हो तथा पत्र अभियान भी चलाया जाए। बिहार से डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय ने कहा कि इस अवसर पर सभी को एकजुट होकर नेपाल में हिंदू राष्ट्र के लिए शक्ति प्रदर्शन करने चाहिए। करोड़ों हिंदुओं के होते हुए क्या लाख हिंदू भी आगे नहीं आएंगे?